बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं द फैमिली किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी लबिशरी। ये बिल्कुल मज़ेदार और नहायत ही यूनिक तरीके से बनती है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहते हैं, सेवियां होती हैं जो रंग बिरंगी होती हैं, बादाम होते हैं, अखरोट होते हैं, बाकी मौसम के हिसाब से इसमें जो मर्ज़ी फल आप ऐड कर सकते हैं। अल्लाह पाक बरकत दे हम सब के खानों में और हमें हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक दे। चले जी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जेली बनाएंगे। जेली बनाने के लिए हमें तकरीबन आधा कप पानी चाहिए। ये बड़े साइज़ वाला आधा कप पानी है। पानी को जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हल्का हल्का बॉयल आ जाएगा, फिर इसमें जेली के 2 चम्मच ऐड करेंगे। पानी को हमारे बॉयल आ गया है। ये 2 चम्मच जेली जो है मैंने इसमें भर के रखी थी, ये इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट पकाने के बाद हम इसको उतार लेंगे। जेली को 1 मिनट पकाने के बाद हम इसको उतार लेंगे और किसी जार में ऐड कर देंगे। इसको लंबे वाला जो जार होता है ना, या बॉक्स में, किसी भी चीज़ में। ये हमारी बन के तैयार हो गई है। सवियां को मैंने पहले ही उबाल लिया था। अब चलें जी कस्टर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जार मैंने ले लिया एक छोटा सा। जेली को जो हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ये सबसे पहले मैंने जेली और सेमी को इसलिए बॉयल किया है ताकि कस्टर्ड में बनाने के वक्त मुझे कोई परेशानी ना बने। ये जेली को मैं रूम टेम्परेचर पे रखूँगा। इसको फ्रिज में नहीं आपने रखना है, इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखना है ताकि इसका जो हमें टेस्ट और मयार ना अच्छे से मिल सके। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम कस्टर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैंने एक पैन लिया था। पैन में हमने ना तकरीबन जो देज का टैप होता है ना, ऐसा मैंने लिया है इसको। ये नॉन स्टिक का है। ये बिल्कुल नॉन स्टिक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये नीचे चीज़ नहीं लगाता। दूध लिया है मैंने तकरीबन 1 किलो 800 ग्राम, जैसे 1.25 किलो बोल रहे हैं पंजाबी ज़बान में। इसमें मतलब पाइया घट 2 किलो। ये चूँकि मैंने पहले हल्का हल्का गर्म कर लिया था, बॉयल पहले दिला के मैंने रखा हुआ था, इसलिए मैं इसको थोड़ी देर गर्म करूँगा और इसमें इसी वक्त मैं चीनी ऐड कर दूँगा। चीनी तकरीबन 2 किलो दूध में जाएगी आधा किलो। हम इसमें तकरीबन 1 पाइया से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे कि क्योंकि मुझे हमारे घर वालों को जो मीठा है ज़रा कम पसंद है। चलें जी अब थोड़ी देर को इसको पकाते हैं, इसको दूध को थोड़ा सा और फिर इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये लबेशरी की जो रेसिपी है ये बड़ी यूनिक और मज़ेदार सी बनती है। होता ये कस्टर्ड ही है पर इसका तरीका कार कुछ अलग होता है। कोई अजाफी चीज़ें इसमें डलती हैं। अपने हिसाब से आप जितनी आप में कैपेसिटी आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी, ये 1 कप चीनी का मैंने लिया है तकरीबन। ये 1 पाया तकरीबन 250 ग्राम से 300 ग्राम लगाना है इसको। ये चीनी ये मैं इसमें ऐड करूँगा और इसको अच्छे से हिला दूंगा। जब दूध हमारा गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। ये एक प्याली दूध मैंने निकाल लिया था पहले, जिसमें हमने कस्टर्ड मिक्स करना है। ये कस्टर्ड है नेशनल का, बड़ा अच्छा कस्टर्ड है, रफान कस्टर्ड इसको बोलते हैं। ये बनाना फ्लेवर का है। बनाना फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये बनाना फ्लेवर लिया है। बच्चे भी खुशी से खा लेते हैं। इसका तकरीबन 6 टेबल स्पून बनेगा। तकरीबन 60 ग्राम जो हमने इसमें डाल के इसको मिक्स करना है। ये तकरीबन 2 किलो दूध की रेसिपी है। ये जी मैं मिक्स करने लगा हूँ। इसमें तकरीबन जो है बनाना कस्टर्ड 60 ग्राम। ये दूध मैंने ठंडा लिया था, रूम टेम्परेचर वाला। गर्म दूध या बहुत ज़्यादा ठंडे दूध में इसको ऐड नहीं करना आप लोगों ने। फिर जो ना इसके जो मोटे मोटे फुटियाँ सी जिसको बोलते हैं ना आप, वो बन जाती हैं और वो ठीक नहीं लगती टेस्ट में, क्योंकि ये स्टार्च होता है।
सिर्फ फ्लेवर वगैरह इसमें मिक्स किया होता है। ये कॉर्नफ्लोर की एक किस्म ही है, एक हिसाब से लगा लें। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगा। दूध को हमारे को बॉयल आ गया है तकरीबन। अब मैं इसमें कस्टर्ड ऐड करूंगा जो मैंने मिक्स किया है। ऐसा ऐसा ऐड करना है और साथ में हमने इसको हिलाना भी है ताकि ये जुड़ ना जाए और आपस में इसको को मसला ना बने। यकदम से आपने सारा नहीं डाल देना, इसको आहिस्ता आहिस्ता शामिल करना और साथ में मिक्स करना है। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था इसको। अब इसमें कस्टर्ड ऐड करूँगा। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और जब तक ये थिक नहीं हो जाता इसको पकाते रहेंगे। जब हल्का हल्का गाढ़ा होना शुरू हो जाए फिर हम इसको छोड़ेंगे। अभी इसकी कंडीशन ऐसी है, ये बिल्कुल कंडीशन इसकी ऐसी है। जब ये पक जाएगा, कस्टर्ड इसमें बन जाएगा तो ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए इसको पकने देते हैं। चले जी, ले जी, माशाल्लाह से कस्टर्ड हमारा जो बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अब मैं फ्लेम को बंद करूँगा और इसे 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे छोड़ूंगा। फिर इसको मैं प्लेट में या किसी और चीज़ में डाल के डिश आउट करूँगा। और बाकी चीज़ें जो इसमें मैंने बनाई हैं, जेली और सेवियाँ वगैरह जो भी चीज़ें इसमें डालनी हैं वो इसमें ऐड करेंगे। ले जी, माशाल्लाह कस्टर्ड जो हमारा बन के बिल्कुल ठीक हो गया है। अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे और सेवियाँ वगैरह ऐड करेंगे। जेली जो सबसे एंड में डालेंगे उसको, और डिश आउट के लिए बस। बिस्मिल्लाह। क्रीम हमारी जो है बिल्कुल अच्छे से मिक्स होने लगी है। अब इसमें सेवियां ऐड करेंगे और उसको भी ऐसे मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको पास्ता सेवियां भी बोला जाता है और दूसरा इसको रंग बिरंगी सेवियां, जिसको जैसे सतरंगी होता है वैसे सेवियां भी बोली जाती हैं। इसको ऐसे करना है जैसे दही को जैसे नहीं लगाते फेंटी, इसको ऐसे फेंटी लगानी है हल्की हल्की। इसमें आप कुछ चीज़ में कुछ भी डाल सकते हैं। कुछ लोग क्रीम में डाल के उसको चीज़ों को मिक्स करके डालते हैं, कुछ टॉफ़ी फ्रूट वगैरह डालते हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना सिखा रहा हूँ ताकि आप अपने घर में कोई भी चीज़ जो मौजूद है आपके पास वो इसमें डाल के बना सकते हैं। इसमें सेवियाँ भी डाली जाती हैं, पिस्ते भी डाले जाते हैं,
कोई लोग रसगुल्ले भी डाल लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो टॉफ़ी फ्रूट होता है, अनानास भी इसमें डाल सकते हैं। आपके पास जो फ्रूट मौजूद है, अवेलेबल है, मौसम के हिसाब से अवेलेबल है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि यह स्पेशल चीज़ों से ही बनना है। आप अपने घर में किसी भी सिंपल तरीके से, किसी भी सिंपल चीज़ से बना सकते हैं। चाहे आप बाज़ार से 20-30 रुपए वाला जो पैनकेक होता है छोटा सा बच्चों वाला, वो भी ऐड करके आप इसमें डाल सकते हैं, उसका अपना टेस्ट है। ये बिल्कुल अच्छे से मज़ेदार से तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसको डिश आउट करेंगे, किसी बड़े से खुले बर्तन में डालेंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। इसमें कुछ बादाम और मैंने अखरोट की गिरियाँ ली हैं, वो मैं इसमें ऐड करूँगा। चले जी, उसको भी लेके आए और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ी सी मैंने इसमें से बचा ली है, बाद में इसमें गार्निश करेंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे अच्छे से। गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें से चीज़ें बचा ली हैं, थोड़ी सी वो इसमें बाद में ऐड करेंगे। साथ में इसमें जेली भी ऐड करेंगे। तकरीबन को 20 से 30 मिनट के लिए उसको हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे और ठंडा होने देंगे, फिर इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। देखें जी, माशाल्लाह कस्टर्ड हमारा जो बन के तैयार है, बिल्कुल इसमें चीज़ें हमने ऐड कर ली हैं। थोड़ी सी गार्निश करेंगे इसमें और ये मज़ेदार सा बन जाएगा, तैयार हो जाएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गार्निशिंग कर लेते हैं अब हम। ये जो जेली हमारी बन के बिल्कुल तैयार हो गई थी, इसको ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा और इसके साथ हम अखरोट की गिरियाँ और थोड़ा सा बादामों की गिरियाँ ऐड करेंगे। ये गार्निशिंग मैं कर रहा हूँ बिल्कुल बड़ी मोहब्बत से। ये अखरोट की गिरियाँ जो मैंने बादाम है ना, अखरोट की जो गिरियाँ होती हैं वो मैंने निकालनी थी बड़े साइज में। अब इसके साथ साथ हम इसको जो है ना, इसमें बादाम भी ऐड करेंगे। ये बादाम को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया, हम इसको एक एक करके इस पर ऐड करेंगे ऐसे बिल्कुल। चले जी, मैं ऐड करके आपको बताता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखे जी, जो हमारा लबे शरी बन के बिल्कुल मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। जेली वगैरह हमने इसमें ऐड कर दी है, सब कुछ मैंने बिल्कुल ओके कर दिया है। अब इसको तकरीबन ओवरनाइट के लिए हम फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रीज़र को नीचे वाला खाना होता है उसमें रखना है, ताकि ये टेस्ट के लिहाज से भी थोड़ा सा मज़ेदार हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें हमारे अल्लाह ताला की शान है जिसने हमें इतनी नेमतें अता की हैं। लबशरी है जो हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे, फिर हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे और इसको ठंडा करके खाएंगे, क्योंकि मीठा जो होता है ना, वो हमेशा ठंडा करके खाना चाहिए, जिसका बड़ा मज़ा दुबाला हो जाता है। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिलते हैं फिर अगली रेसिपी में इंशाअल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलें जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।